हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज में बात डिस्कस कर रहे थे गार्डियनशिप के बारे में। और लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि गार्डियनशिप जो है वो बेसिकली किस पे रिजाइड करती है, क्या क्या जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है, कंडीशन हैं कि पहले 7 साल तक, फिर हिजानत, और फिर उसके बाद जो अपब्रिंगिंग है 7 से बॉयज के लिए आफ्टर 7 ईयर्स, और फीमेल चाइल्ड के लिए टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी वो मदर के साथ रहती है। और फादर जो है वो ही कैन टेक द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मेल चाइल्ड, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद। फिर मैंने आपको जो था वो जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं उनकी जो गार्जियनशिप है कि भाई फादर कब ले सकता है या मदर कब ले सकते हैं। नॉर्मली जो फीमेल चाइल्ड होती है, मदर या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, एग्नेट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू द मेल्स की। मेल की मदर, फिर सिस्टर, डॉटर्स एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इन केस अगर जो है मदर साइड से कोई नहीं होता है तो फिर जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर, फिर उसके बाद जो उनकी पैटर्नल आंट है या उनके ऊपर जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन भाई इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें आज हम लोग थोड़ा सा और बातें करते हैं जो हमारे मुस्लिम लॉ है उसमें गार्जियनशिप के लिए हम लोग बात करेंगे। आज हस्बैंड की क्या जो आपके गार्जियनशिप है वो अगर माइनर कोई चाइल्ड है या सॉरी माइनर वाइफ है इनफैक्ट, तो उसके लिए जो है हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या हस्बैंड कैसे उसकी कस्टडी ले सकता है। तो नॉर्मली जो मुस्लिम लॉ है उसमें हस्बैंड को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है कि अगर कोई माइनर वाइफ है तो उसकी जो कस्टडी है वो नॉर्मली हस्बैंड के ऊपर आती है। फिर उसके बाद लेकिन इसमें भी बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है, जैसे कि शाफई लॉ है या हनफी लॉ है। शाफई लॉ में या हनफी लॉ में ये होता है कि भाई अगर जो कोई फीमेल चाइल्ड है टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के साथ रहती है। और उसके बाद फिर या अक्सर ऐसा भी होता है, ये कहा गया है कि टिल द टाइम ऑफ मैरिज। तो अगर कोई मान लीजिए कि कोई फीमेल चाइल्ड है बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर जो मेजॉरिटी उसकी एज है, उससे पहले अगर उसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो फिर जो है वो उसकी जो गार्जियनशिप है वो किसके साथ रहती है। तो उसमें जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो एम्बिग्यूटीज है कि भाई उसकी मदर के साथ रहेगी या उसके फादर के साथ रहेगी उसकी गार्जियनशिप, या उसके हस्बैंड के ऊपर रहेगी। तो इसमें कई ऐसे लॉज हुए हैं और कई ऐसे केसेस हैं, लेकिन इसमें एम्बिग्यूटी रही। बहरहाल उसमें जो आपका फिर जो आपका शिया लॉ है, इतना जो शिया लॉज है उनके अकॉर्डिंगली 7 साल तक जो है वो फीमेल चाइल्ड की कस्टडी जो है वो मदर के साथ रहती है, और उसके बाद फिर जो है वो उसके फादर के साथ लाई करती है। इनकेस अगर उसकी शादी हो जाती है तो फिर फादर या हस्बैंड के ऊपर जो है वो गार्जियनशिप आती है। तो इसी तरह से, लेकिन उसके बाद फिर जब गार्जियनशिप और वॉर्ड एक्ट आया 1890 का, तो उसमें जो है वो हस्बैंड को प्रिविलेज दी गई कि भाई हस्बैंड जो है वो ही विल टेक केयर ऑफ द गार्जियनशिप ऑफ द माइनर वाइफ। और उसके सेक्शन 19 में ये भी कहा गया कि जो कोर्ट है वो ये कह सकता है कि भाई अगर हस्बैंड जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उसकी टेक केयर नहीं कर सकता, तो जो कोर्ट है वो डिस्प्लेस कर सकती है हस्बैंड को गार्जियनशिप पे। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि डिफरेंस है कि विलायत या गार्जियनशिप जो होती है नॉर्मली वो हस्बैंड के साथ जो रहती है, हिजानत जो होती है वो मदर के साथ रहती है इन केस ऑफ माइनर वाइफ। तो अगर कोई वाइफ जो है माइनर है तो उसकी जो हिजानत है वो मदर के साथ रहेगी, और जो उसका जो विलायत है या जो गार्जियनशिप है वो नॉर्मली आपके हस्बैंड के साथ रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर आपका जो है वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया 1929 का। तो वहां पे उसने जो है वो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन कर दी कि भाई अगर कोई जो मैच्योर मेल है जो 24 ईयर्स का हो चुका है, 21 साल से ऊपर का कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, और वो अगर कोई भी माइनर लड़की के साथ जो है वो शादी नहीं कर सकता है। इनकेस अगर वो करता है तो फिर उसको जो है वो एक साल का इम्प्रिजमेंट और 1000 फाइन, ये ऐसा उसमें प्रोविजन दिया गया है।
फिर उसके बाद जो है वो आपका जो सेक्शन 5 है वो उसमें ये कहता है कि अगर कोई भी जो पर्सन है वो डायरेक्ट करता है चाइल्ड मैरिज को या परफॉर्म करता है या उसकी टेक केयर में जो है वो ये शादी ऐसी होती है तो उसको उसके ऊपर भी सेम जो है वो फाइन और सेम जो है वो इम्प्रेजमेंट है, वो 1 साल का इम्प्रेजमेंट और 1,000 रुपए का फाइन। उसके बाद अगर सेक्शन हम उसके 6 सब सेक्शन 1 की बात करें तो वो भी यही कहता है कि अगर जिसके साथ जिसकी कस्टडी में जो चाइल्ड जो है वो रह रहा है अगर वो जो है उसकी कस्टडी में अगर चाइल्ड रह रहा है तो उसके ऊपर भी सेम जो पेनल्टी है या सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं कि भाई वो अगर चाइल्ड मैरिज को परफॉर्म करवाता है जिसकी कस्टडी में चाइल्ड है तो उसके ऊपर भी जो है वो 1 साल का इम्प्रिजमेंट और 1,000 रुपए का फाइन है। तो जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट आने से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आने से ये जो चाइल्ड मैरिज की जो परंपरा है वो इंडिया में खत्म हुई। वो आपका एप्लीकेबल है सारे कास्ट सारे क्रीड के ऊपर, हर जो धर्म का जाति का जो भी लोग हैं उसको उनका पालन करना है। तो चाइल्ड मैरिज जो है वो इस तरह से एक तरह से चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आने से ये एबॉलिश हुई। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस क्लास को और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और फर्दर कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर इनकेस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।